महानुभाव, आज उत्तम त्याग का दिन है। और अपन देखें, एक मां जिसके उदर में एक जीव पल रहा है और वह मां प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए जब मंदिर में जाती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे उदर में जो भी बालक पल रहा है वह बालक मुनि महाराज बने। क्या बने? मुनिराज बने। ऐसा कोई मां नहीं सोचती। सब मां क्या सोचती हैं? जो भी जीव पल रहा है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बुढ़ापे की लाठी बने, खूब पैसा कमाए। पर वो मां क्या सोच रही थी कि मुनिराज बने, प्रतिदिन जाए। आजकल की महिलाएं तो पता चल जाए कि प्रेगनेंसी चालू हो गई है तो डॉक्टर ही कह देता है कि बेड रेस्ट करो, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, अब कोई काम भी नहीं करना है, रेस्ट करो, रेस्ट। और अपन तो चाहते ही यही है और रेस्ट चालू हो जाता है। अब तो लोग मंदिर भी नहीं जाते जब तक 9 महीने, जब तक वो गर्भ, जब तक जीव बाहर ना आ जाए तब तक मंदिर कभी बंद। तो वहां पर वह महिला रोज मंदिर जाए और भगवान से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, जो भी जीव पैदा हो उसे मैं मुनिराज बनाऊंगी। और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और एक दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जैसे ही वह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वह मां बहुत खुश हुई। अब मंदिर तो जा नहीं सकती थी, अब तो अब वह भावों से वहीं पर भगवान को स्मरण करते हुए, क्योंकि सूतक पातक हमें मंदिर जाने से रोक सकते हैं पर परमात्मा का ध्यान करने से तो नहीं रोक सकते। तो वह महिला ध्यान कर रही है कि हे ईश्वर, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी और बेटा दे दिया। और अब इस बेटे को मेरा काम है, क्योंकि मां ही संस्कार देती है, और मैं अपने इस बेटे को मुनिराज बनाऊंगी। पिता बोले, क्यों बनाओगे भाई मुनिराज? डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मुनिराज क्यों बनाओगे? वह मां बोली, मैं मां हूं और कौन ऐसी मां होगी जो अपने बच्चे को संसार में भटकाएगी, संसार में रुलाएगी, उसका संसार बढ़ाएगी। बोले, मैं वो वाली मां नहीं हूं, मैं ऐसी मां हूं, मैं चाहती हूं अपने बच्चे को कि जिसने मेरी कोख किराए पर ली है, जिस बच्चे ने मेरी कोख किराए पर ली है जन्म लेने के लिए, तो मैं अपनी कोख को बदनाम नहीं होने दूंगी। लोग गर्व से कहें कि मैं, जैसे बच्चे पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, मैं उस कोचिंग से पढ़ा हूं, मैंने उस कोचिंग से एमबीए की है, मैंने उस कॉलेज से सीए की है, मैंने उस कॉलेज से डॉक्टरी की है, मैंने उस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। तो मेरा बेटा भी ये कहे कि मैं कर्जदार हूं उस मां का, जिस मां ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मुझे संस्कार दिए और आज मुझे मुनि बनने के लिए प्रेरणा दे दी, और आज मैं मुनि बन गया और मुनि बन करके मोक्ष जाऊंगा। इसलिए अपन देखें,
जितनी लौकिक पद पर आपने अपने बच्चों को बिठाया है, उन बच्चों, उनकी माँ को, बाप को कौन जानता है? कभी कभी वो बेटा ही आपको नहीं जानता जिसको आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। मगर जिन जिन माताओं ने अपने बेटे को मुनिराज बनाया है, और जब जब उन मुनिराज की पूजा होती है, आरती होती है, तो माँ और पिता का नाम पहले आता है। अगर भगवान की पूजा करोगे तो भगवान की माँ का नाम पहले आता है। मुनिराज की पूजा करो और जैसे ही जयमाला पढ़ोगे तो मुनिराज की माँ का नाम आता है, पिता का नाम आता है। बोले क्यों? बोले मुनिराज के साथ माँ बाप का नाम जोड़ने की क्या जरूरत है? बोले सबसे बड़े उपकारी तो वो ही हैं कि उन्होंने मुझे मुनि बनाया, मुनि बनने के संस्कार दिए। उन्होंने कहा कि संसार में बेटा जो तुम अगर डॉक्टर बन भी जाओगे, इंजीनियर बन भी जाओगे, तो इस लोक में ही तुम्हारी ख्याति होगी, मगर फिर तुम्हें संसार में डूबना पड़ेगा। और मेरी कोख से जन्मा हुआ बच्चा संसार में गड्ढे में ना जाए, जाए तो मोक्ष जाए। ये सोच करके उस बच्चे ने क्या किया, उस माँ ने रोजाना जब तक वह 8 साल का नहीं हो जाएगा, मैं नियम लेती हूं कि मैं उस बच्चे को कपड़े नहीं पहनाऊंगी, मैं उस बच्चे को कपड़े नहीं पहनाऊंगी। सारे लोग सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए बच्चे के लिए, पर उसने कहा रख दो सब, ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा बेटा कपड़े नहीं पहनेगा। इसको मैं बिना कपड़े के पैदा हुआ है और मैं इसको बिना कपड़े के 8 साल तक पालूंगी और 8 साल में इसको दीक्षा दिलाऊंगी। क्योंकि आगम में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा 8 साल में अपने निर्णय ले सकता है और 8 साल में सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है और 8 साल में मुनि बन सकता है। उस माँ ने क्या किया, कपड़े नहीं पहनाए उस बच्चे को। और एक दिन एक बड़े मुनिराज उस गांव में आहार करने के लिए निकले। जब वो आहार करने मुद्रिका लेकर के जा रहे थे तो देखा कुछ बच्चे वहां पर पिट्ठू खेल रहे थे। वो एक के ऊपर पत्थर एक के ऊपर रखते हैं, पिट्ठू बोलते ना, वो खेल रहे थे। उन मुनिराज तो जा रहे थे जिस चौके में जाना था, और उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसकी चपलता को देखा, उसे हुनर को देखा खेलते हुए, पहचान गए कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा आगे चल कर के बहुत नाम कमाएगा, धर्म की प्रभावना करेगा। जब वो मुनिराज आहार करके लौटे तो उस बच्चे के पास गए, चल अपने घर लेके जाओ। घर लेके गए, माँ बाप से आज्ञा मांगी, इस बच्चे को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और ले जाओ मैं चाहती हूँ। और उसको 6 साल में ले गए, 3 साल 4 साल उसको पढ़ाया और 9 साल में उसको दीक्षा दी और वह मुनि बन गया। और साधारण मुनि नहीं, जिस हरिवंश पुराण को हम लोग पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण, जिनको लिखने वाले मुनिराज जिनसेन स्वामी मुनिराज, ये वही बालक था। और जिनसेन की वो माँ जिसने एक एक दिन भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी कोख से बेटा पैदा हो और मैं उसको मुनि बनाऊंगी, वो जिनसेन स्वामी महाराज। क्यों? बोले कि ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय है ही मुनिराज बनने के लिए, आरिका माता बनने के लिए। बोले क्यों? बोले संसार में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। देखो अपन लोग स्त्री हैं, क्या कीमत है चाप की, ये बताओ। एक काम वाली बाई में और आप में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर इतना है कि वो छोटी बाई, तुम बड़ी बाई। छोटी बाई को आप तनख्वाह देती हो और आपके लिए पति तनख्वाह तो देता नहीं है। जो कमा के लाता है वो से पूरे के पूरे तुम्हें रखने को दे देता है,
आप इसी में खुश हो जाते हो। और छूट दे दी है कि रखा है तुम्हारे पास, जाओ साड़ी लेना तो साड़ी ले आओ, शॉपिंग करना शॉपिंग कर लो, है ना, पर पूरा घर संभालना, खिलाओ बनाओ, सबका ध्यान रखो, बच्चों को पालो, बच्चों की सेवा करो, बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को खाना पीना, नहाना, छोड़ने जाना, लेने जाना, घर की इज्जत का ध्यान रखना, कोई अतिथि आ जाएं उनको बना के खिलाओ, उनका ध्यान रखो, हमारा नाम रोशन करो, हमारी इज्जत का ध्यान रखना, कोई रिश्तेदार से हंसी ना हो जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, तुम खुश हो रहे हो एक अंगूठी में, एक चेन में? बताओ। छोटी बाई का काम तो निश्चित है भानु, थोड़ी देर का है, आएगी काम करके चली जाएगी, मगर आपकी ड्यूटी 24 घंटे देना है। आपका सिर दर्द करे तब भी, बुखार हो तब भी काम करनी है, नहीं करोगे तो लड़ाई है ना। बोले कि जिंदगी है क्या? पूरी जिंदगी में यदि आप हिसाब लगाओ शादी के बाद से कि आपके दिन भर में कितने काम हैं, सुबह से लेकर शाम तक में कितने काम हैं गिनती के, नहाओ धो लग जाओ काम में, नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, फिर बड़ों का नाश्ता, फिर उसके बाद भोजन, ज्यादा हुआ अगर थोड़ा बहुत, अगर तुम्हारे अंदर उन कामों के प्रति विरक्ति है तो मंदिर चले जाओ, 10-15 मिनट कम से कम भगवान से मिलाओ। पर हम लोग तो इतने काम में व्यस्त हो गए, कौन जाए मंदिर, अंदर छोड़ो, मंदिर भी नहीं जाते अपन। जिससे हमारी स्त्री पर्याय सुधर सकती है, पर हम फिर भी मंदिर नहीं जाएंगे। जहां हमारी अर्जी लग सकती है फिर भी मंदिर नहीं जाएंगे, है ना, हम तो घर में ही बसते हैं। और उन 4-6 गिनती के जो दिन भर के काम हैं उनमें अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरा हफ्ता निकाल देते हैं, पूरी साल निकाल देते हैं, और एक दिन पता चला कि वो मर गई। यही पुरुषों का हाल है, सुबह जाओ शाम को आओ, खूब पैसा आ रहा है, खुश हो रहे हो, क्या करोगे पैसे का? ले जाओगे? कोई साथ में ले जा सकता है? कौन व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति जो राजा महाराजा हो गए, कितना पैसा अपने साथ ले गए? वो पैसा तुम्हारा है क्या? कुछ नहीं, ना ढंग से खा पा रहे हो, ना भोग कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, क्या हुआ कमा करके? आचार्य महाराज बोल रहे कि ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय मिलती ही इसलिए है कि अपना कल्याण करो। वो व्यक्ति जो भोगी हैं, जिनके दिल और दिमाग पर हमेशा एक ही बात घूमती रहती है, पंच इंद्रियों के भोग, आचार्यों ने कहा कि उनकी कोई जिंदगी नहीं है,